Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट 30 नवंबर 2020 में मार्कोव चेन से पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पार्ट बी से पूछा गया था और एक पार्ट सी से पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में उस पेपर के हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो जिसको भी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम अगले 26 नवंबर में पूछे गए और नवंबर 2020 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है उनका वीडियो देखते जाएंगे। उसके अलावा मैंने मार्कोव चेन के चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं, तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखे और जिन्होंने मार्कोव चेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आस्क होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस अगर आपको मार्कोव चेन की बेसिक टर्म्स आती है तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं है। आराम से अगर आप करते हो तो 3 मार्क्स इजीली गेन हो सकते हैं और नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं बनता है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है, ये क्वेश्चन हमें कहता है x and n is greater than equals to 0 is a Markov chain with state space 1, 2, 3, 4, 5 and transition matrix Pij where I is less than equals to 1 is less than equals to I and j is less than equals to 5 given by। ये हमें मार्कोव चेन के लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन तो हमें कहता है स्टेट 2 और 3 एब्जॉर्बिंग स्टेट है। सेकेंड ऑप्शन कहता है स्टेट 3 रिकरेंट स्टेट है। स्टेटमेंट सेकेंड कहता है 1 and 5 फ्रॉम एन रिकरेंट क्लास फॉर्म अ रिकरेंट क्लास एंड लास्ट स्टेटमेंट कहता है स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट। तो 4 ऑप्शन दिए। पार्ट बी का क्वेश्चन है देन सिंगल करेक्ट होगा। अगर कोई भी एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाता है तो बाकी क्वेश्चंस पे बहस करने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शन सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है। तो अगर स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इनकी बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में एब्जॉर्बिंग स्टेट का गया है तो अगर हमें पता होना चाहिए एब्जॉर्बिंग स्टेट होती क्या है। एब्जॉर्बिंग स्टेट ऐसी स्टेट होती है लाइक अगर आप स्टेट से देख रहे हो कोई भी स्टेट आई है यहाँ, लेट अस टेक एंड दिस वन स्टेट जे हियर। सो आई से जे पे जा रहे हैं, आई से जे पर जाने का रास्ता है बट जे से वापस आई पर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब जो भी आ रहा है स्टेट जे में एब्जॉर्ब होते जा रहा है, स्टेट जे सारी की सारी लेते जा रहा है जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आती है। तो स्टेट जे हमारे पास क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर स्टेट जे एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्टेट जे हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्जॉर्बिंग स्टेट हो जाएगी। और उसी तरीके से अब देखते हैं रिकरेंट स्टेट का कंसेप्ट। इसके बाद आता है रिकरेंट स्टेट। रिकरेंट स्टेट होती है अगर कोई भी दो स्टेट्स का कंसेप्ट लेके चले, सिमिलरली आई और जे का ही कंसेप्ट लेके चलते हैं। आई से जे पे जाने का रास्ता है, जे से वापस आई पे आने का रास्ता है। मतलब ऐसी स्टेट जिससे निकला जाए और वापस उस पर आ जाया जाए। तो ऐसी स्टेट मतलब हम घर से निकलते हैं वापस अगर घर पे पहुंचते हैं, मतलब स्कूल से घर से कॉलेज जाएं, इवन कोई कॉलेज में पढ़ रहा है या कोई भी बात लोड में भी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, देन घर से कॉलेज या अपने ऑफिस को निकलता है और वापस घर पे आ जाता है। मतलब हम जो भी है रिकरेंट स्टेट में, मतलब रिकरेंट स्टेट होता है वापस हम उसी जगह पे लौट कर आ जाए तो होता है रिकरेंट स्टेट। और इन केस हम वापस ना आए, मतलब नो डाउट हमारा ना लेके हम स्टेट का ही कंसेप्ट लेके चलते हैं। आई से निकले और ऐसी कोई स्टेट आ जाए लाइक ये जे स्टेट ले लो, ये एम स्टेट ले लो। जे से एम पर जाने का रास्ता है बट जे से वापस एम पर आने का रास्ता नहीं है। तो ये एम तो यहाँ हो गया एब्जॉर्बिंग स्टेट जिसने सारी स्टेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और यहाँ से जो जे है ये हो जाएगी हमारी ट्रांसिएंट स्टेट। और सारी अगर किसी भी सैंपल स्पेस में सारी जो स्टेट्स हैं वो सारी रिकरेंट स्टेट हो तो ऐसी केस में जो उनका अलग से ग्रुप बनता है उस ग्रुप को बोलते हैं रिकरेंट क्लास। तो यहाँ से अगर ये आपके बेसिक टर्म्स क्लियर है, ट्रांसिएंट स्टेट क्या होती है, रिकरेंट स्टेट क्या होती है, एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होती है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। टॉपिक इजी है तो आप जिन्होंने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी तो आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं पहले यहाँ एक रफ डायग्राम से स्टार्ट करती हूँ, बाद में आपको प्रॉपर डायग्राम में दिखाया जाएगा। अब यहाँ से मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये आपको ऊपर दिया हुआ सैंपल स्पेस किस तरीके से लेना है। सेम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 है तो यहाँ से 1 से 1 पर जाने का रास्ता है, यानी यहाँ से एक सेल्फ लूप बन रहा है और प्रोबेबिलिटी है उसकी हाफ। और 1 से कहाँ पर जाने का रास्ता है, 1 से 5 पर जाने का रास्ता है। सो 1 से हम आ गए 5 पर और इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ। और यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स को देखोगे उसका रो सम हमेशा 1 होता है। इनकेस अगर कॉलम सम भी 1 हो जाए तो उस केस में डबली स्टोचस्टिक मैट्रिक होती है और रो सम 1 होता है, उस वजह से इसे स्टोचस्टिक मैट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा इसी का कंसेप्ट, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम यहाँ से अब सेकंड स्टेट आ गई, सेकंड स्टेट ही हो गई। अब सेकंड स्टेट से हम सेकंड स्टेट पर ही जा सकते हैं, कहीं और नहीं जा रहा भाई, ये खुद से खुद तक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। सेम थर्ड पर जाएंगे, थर्ड से सेकंड पर आने का रास्ता है। लेट अस टेक दिस वन इज थर्ड स्टेट, थर्ड से सेकंड पर आने का एक रास्ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 4 की अगर बात करें, 4 तो भाई बहुत दातार है, 4 से सब पे स्टेट जाने का एक रास्ता है। 4 से 1 पे आ गए, 4 से 2 पे आ गए,
4 से 3 पर आ गए और 4 से 4 पर आ गए और 4 से खुद पर भी आने का रास्ता है और इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। यहाँ पे आप सबकी 1/5 ले लेना। यहाँ की इनकी नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो हमें सिर्फ जो कंसेप्ट है, ये क्लास कंसेप्ट है, इनमें मतलब कौन सी स्टेट रिकरेंट है, कौन सी एब्जॉर्बिंग स्टेट है, ट्रांसिएंट है। सेम 5 की अगर बात करें, 5 से एक तो 1 पर जाने का रास्ता है और 5 से एक यहाँ से खुद से 5 से 5 पर आने का रास्ता है। तो यहाँ से अगर इनकी बात करें, अब अगर हमने डायग्राम प्लॉट कर लिया है, ये रफ डायग्राम आप इसकी तरीके से देख सकते हो। और अगर यहाँ से हम थोड़ा इसका बेटर डायग्राम देखना चाहें तो यहाँ से इसका थोड़ा बेटर डायग्राम हमारे पास ये होगा। अब यहाँ से इस डायग्राम को अगर हम देखें तो थोड़ा बेटर है। यहाँ से मैंने नंबरिंग नहीं लिखी है क्योंकि नंबरिंग की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सारी स्टेट्स के बारे में बताना है। अब यहाँ से अगर देखें 1 से हम 2 पर जा रहे हैं, हमें पहले तो एब्जॉर्बिंग स्टेट की बात करनी है। एब्जॉर्बिंग स्टेट जिससे हम ऐसी स्टेट जो सारी आने वाली प्रोबेबिलिटीज को एब्जॉर्व करिए। अब यहाँ से अगर देखें 4 से तो भाई निकल भी रहे हैं, ऐसा नहीं 4 सिर्फ एब्जॉर्व करिए, इसी तरीके से 1 भी दे भी रही है और ले भी रही है। सेम केस में 5 है, 5 यहाँ से 4 से ले रही है। अब यहाँ से स्टेट 2 की अगर बात करें, स्टेट खुद से खुद तक ही है, दूसरे पर कहीं अपनी प्रोबेबिलिटीज नहीं जा रही है इसकी तरफ से, 4 से भी आ रही है, 3 से भी आ रही है, खुद से खुद तक ही रह रही है। तो यहाँ से जो 2 स्टेट है, स्टेट 2 होगी एब्जॉर्बिंग स्टेट, एब्जॉर्बिंग स्टेट हो गई यहाँ से। अब यहाँ से ऑप्शंस की अगर बात करें, हमें ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन कौन सी स्टेट को एब्जॉर्बिंग स्टेट कह रहे हैं, ऑप्शन हमें यहाँ से कह रहे हैं जो स्टेट 2 और 3 को भी कह रहे हैं स्टेट, बट 3 स्टेट एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है। 3 स्टेट से हमारे पास एक ऐसा रास्ता निकलता है जो 2 पर जा रहा है। सो इस केस में यहाँ से 3 एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं होगी, एब्जॉर्बिंग स्टेट सिर्फ एक ही होगी, वो भी होगी 2। और नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ से रिकरेंट स्टेट का। रिकरेंट स्टेट्स होती हैं जिससे निकले और वापस उस पर आ जाए। अब यहाँ से 1 से हम निकलेंगे, 1 से निकलेंगे, 5 से एक रास्ता है, वापस पहुंच सकते हैं यहाँ से, और 5 से कहीं और रास्ता निकल नहीं रहा जो किसी और स्टेट पे जा रहा हो। सो यहाँ से जो 1 होगा वो हमारा रिकरेंट स्टेट होगा। सेम केस यहाँ से हमारे पास 5 है, 5 से भी ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलता जो 5 पर वापस ना आ सके। सो 5 भी हमारा रिकरेंट स्टेट है। 2 है, 2 से ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलता कि 2 से हम बाहर चले जाए, 2 पर हम हमेशा वापस पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। बट 3 और 4 की अगर बात करें, ये तो हो गई हमारे पास रिकरेंट स्टेट, ये रिकरेंट स्टेट है। और अगर ट्रांसिएंट स्टेट्स की बात करें, ट्रांसिएंट स्टेट 2 और 3 की बात करें, 2 और 4 की बात करें, 3 से एक ऐसा रास्ता जाता है कि हम 2 पर पहुंच जाए, 2 पर ही रह जाए, वापस 3 पर नहीं आए। तो ट्रांसिएंट स्टेट अगर होगी तो यहाँ से 3 एक ट्रांसिएंट स्टेट होगी। सेम यहाँ से 4 भी एक ट्रांसिएंट स्टेट है क्योंकि 4 से तो बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं कि हम उससे जाने पर वापस 4 पर पहुंचे ही ना। तो यहाँ से 3 और 4 ट्रांसिएंट स्टेट होगी और 1, 5, 2 रिकरेंट स्टेट होगी। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन हमें कौन कौन सी चीजें पूछ रहा है, यहाँ से ऑप्शन हमें पूछ रहा है, एक तो हमें पूछ रहा है रिकरेंट और ट्रांसिएंट स्टेट की। एब्जॉर्बिंग स्टेट हमने कह दिया 2 ही नहीं, 3 भी कह रहे हैं, बट 2 ही है हमारे पास रिकरेंट स्टेट, एब्जॉर्बिंग स्टेट। और 3 जो है, 3 हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट है। और 4 भी हमारे पास एक ट्रांसिएंट स्टेट है, स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट स्टेट। तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ से 1 ऑफ, तो यहाँ से अब अगर क्लास की बात करें, एक क्लास में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो एक दूसरे से कम्यूट करते हैं यानी जिससे जाने का रास्ता भी और वापस आने का भी रास्ता हो। अब जैसे 1 से स्टार्ट करें, 1 अगर लेते हैं, लाइक 1 से अगर निकलेंगे 5 पर पहुंचेंगे और 5 से ऐसा पाथ है हमारे पास कि हम वापस 1 पे आ सके। सो इस केस में 1 और 5 दोनों एक ही क्लास में होंगे। अब अगर 4 की बात करें, 4 से रास्ते तो बहुत सारे निकल रहे हैं, बहुत सारे पाथ्स हैं, बट ऐसा कोई भी पाथ नहीं है जो 4 पर वापस ला रहा है। सो हर एलिमेंट अपनी क्लास में खुद तो आता ही आता है। सो जैसे 1 की क्लास में 1 खुद भी आएगा, बट 1 की क्लास में 5 भी आएगा, और सेम इसी तरीके से 5 की क्लास में 5 भी आएगा और 1 भी आएगा यहाँ। तो यहाँ 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से ये 2 है, 2 से जाने का पाथ तो है, 2 से खुद पे ही जा सकते हैं, 2 इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा। तो 2 अपनी क्लास में अकेला आएगा। और सेम 3 के लिए, 3 से 2 पर जाने के लिए पाथ है, बट 3 पर वापस आने के लिए कोई पाथ नहीं है, तो 3 भी अपनी क्लास में अकेला आएगा। सो यहाँ से अगर ऑप्शन से देखें, देन हमारे पास इस क्वेश्चन में अब ये क्लासेस अगर देखें, देन 1, 5 एक ही क्लास में आएंगे, 2 एक ही क्लास में आएगा, 3 अकेला क्लास में आएगा और 4 अकेला क्लास में आएगा। और जैसा मैंने पहले बताया 1 और 5 रिकरेंट स्टेट है, 1, 5 एंड 2 यहाँ रिकरेंट स्टेट है, और 1 और 5 दोनों एक ही क्लास में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए 1, 5 एक ही रिकरेंट क्लास में होंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया जो कह रहा है स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट स्टेट, और एक ऑप्शन सी करेक्ट हो गया जो कह रहा है 1, 5 फॉर्म अ रिकरेंट क्लास। तो यहाँ से ऑप्शन बी एंड सी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो गए। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी हियर। सो रह गया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर मार्कोव चेन ऑन अ फाइनाइट स्टेट स्पेस, मतलब स्टेट स्पेस लेना है, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं लेना है। कंसीडर suppose that the transition probability matrix P is such that the transpose of P is also stochastic matrix.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट सी का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होंगे। मैंने आपको जैसे पहले बताया था पी जो भी ली जाती है ये हमारे पास स्टोचैस्टिक मैट्रिक ली जाती है। स्टोचैस्टिक मैट्रिक का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो सम 1 हो। सो रो सम 1 हो। अब यहाँ से दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स P के लिए जो P ट्रांसपोज बन रहा है, ट्रांसपोज ऑफ P ऑल्सो स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स में, यहाँ हमें मार्कोव चेन में ऐसी ट्रांजिशन मैट्रिक्स लेनी है जिसका ट्रांसपोज भी हमारे पास स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स ही बने और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ से अगर आप लोगे मैट्रिक्स तो सबसे पहले अगर P हम फाइनाइट मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी P हमने फाइनाइट मैट्रिक्स ली है जो अगर स्टोचैस्टिक होगी तो भाई वो डबली स्टोचैस्टिक होगी, क्योंकि अगर हमें जो P मैट्रिक्स दी, स्टैटिस्टिक P कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका P ट्रांसपोज है वो भी स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स आ रहा है, ये स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स आ रहा है, यानी P ट्रांसपोज का रो सम भी क्या आएगा, रो सम इसका भी क्या आना है हमारे पास 1 आएगा। और P जो मैट्रिक्स थी उसका रो सम हमारे पास क्या था, P का रो सम पहले से ही 1 था, तो एक मैट्रिक्स ले ली जिसका रो सम 1 है, उसका ट्रांसपोज कर दिया तो उसके रो सम भी 1 आ रहा है, यानी इसका रो सम P जो मैट्रिक्स है उसका रो सम मैट्रिक्स P के लिए अगर हम बात करें यहाँ से तो P मैट्रिक्स का रो सम और कॉलम सम मैट्रिक्स P के लिए हमारे पास यहाँ से रो सम और कॉलम सम दोनों ही 1 आ रहे हैं, तो P का रो सम भी 1 आ रहा है और कॉलम सम भी 1 आ रहा है। तो P हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो होगी डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। अब डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अगर स्टेट्स ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में हमें कह रहा है एटलीस्ट, फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है ऑल स्टेट्स हैव सेम पीरियड। सेकंड ऑप्शन कह रहा है द चेन एडमिट्स एट मोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एटलीस्ट 1 स्टेट हैज पीरियड 1। सो अगर सबसे पहले इसी की बात करते हैं, हमारे पास आइडियल एग्जांपल होता है, हम एक अगर काउंटर एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक 1 और 2 में देखते हैं। 1 और 2 हमने 1 और 2 में ले लिया, 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1 ले लो, 2 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1 ले लो। तो यहाँ से इसके लिए अगर मैट्रिक्स प्लॉट करते हैं तो 1 से 2 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये हो गई। ये हमारे पास रो सम भी 1 है, कॉलम सम भी 1 है, इसके लिए ये हो गई डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टेट की बात करें, पीरियड स्टेट होता है अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं और वापस उसी स्टेट पर लौट आते हैं, तो यहाँ से जो भी आएगा उन सबका जीसीडी लिया जाएगा, जितने भी स्टेप्स में हम आएंगे। जैसे यहाँ से 1 से निकले तो 1 से 2 स्टेप में 1 पे आ सकते हैं, 4 स्टेप में 1 पे आ सकते हैं, सो ऑन। तो यहाँ से इसका जीसीडी क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 2 आएगा। तो 2 पीरियड्स के बाद आ रहे हैं, तो यहाँ से दोनों स्टेट्स का पीरियड क्या हो जाएगा, सेम यही कंसेप्ट 2 के लिए चलेगा। तो 1 और 2 यहाँ से पीरियड हो गए स्टेट, और पीरियड कितना हो गया इनका 2 पीरियड। 2 रोटेशन के बाद यहाँ से 1 स्टेप में यहाँ आएंगे, 2 स्टेप में लौटेंगे, इससे पहले नहीं आ सकते। तो यहाँ से इन दोनों स्टेट्स का जो पीरियड आएगा वो आ रहा है 2। तो यहाँ से हमारे पास ये जो लास्ट ऑप्शन है एटलीस्ट 1 स्टेट हैज पीरियड 2 पीरियड 1 विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कहता है एटलीस्ट 1 स्टेट हैज पीरियड 2 पीरियड 1, क्योंकि यहाँ से हमने 2 स्टेट ली है इस मैट्रिक्स में और यहाँ से दोनों का पीरियड ही 2 है, तो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सेम यही से हम अगर इसके लिए बात करें, हमें पता है अगर कोई भी फाइनाइट चेन और पीरियड है, फाइनाइट चेन प्लस पीरियडिक, सो यहाँ से इफ चेन इज फाइनाइट प्लस पीरियडिक, तो यहाँ से हमने ये जो चेन लिए या मैट्रिक्स लिए ये पीरियडिक लिए चेन, यहाँ से फाइनाइट प्लस पीरियडिक अगर होगी तो यहाँ से इसका जो हमारे पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। तो इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आता है तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, काउंटर एग्जांपल से हम सिर्फ ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन द चेन हैज एडमिट एट मोस्ट 1 सॉल्यूशन, तो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हमें। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी जो कि कह रहा है द चेन हैज एडमिट्स एट मोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कार्ड हो गया, और एक ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया एटलीस्ट 1 स्टेट हैज पीरियड 1। अब बचे हैं ऑप्शन ए और सी, वैसे तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं उससे ऑप्शन डिस्कार्ड होता है, देन उससे ऑप्शन डिस्कार्ड हो सकता है अगर काउंटर एग्जांपल से। हाँ, अगर काउंटर एग्जांपल से ऑप्शन करेक्ट होता है तो उसे हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं 3 स्टेट्स के लिए। लेट अस टेक दिस वन इज फर्स्ट 1 स्टेट, ये स्टेट है 2, ये स्टेट है 3। सिमिलरली 1 2 3 यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ से हम 1 से 2 पर जाने के लिए एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं, एंड देन सेम यहाँ से 2 से 1 पे आने के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, और सेम 3 से 3 पर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अब ये हमारे पास हो गई ये चेन डबली स्टोचैस्टिक भी है और डबली स्टोचैस्टिक के साथ ही फाइनाइट भी है,
और अगर अब इसका ट्रांसपोज किया डबली स्टोचस्टिक का मतलब इसका ट्रांसपोज अगर करते हैं तो P इक्वल्स टू P ट्रांसपोज आ जाएगा इस मैट्रिक्स के लिए। सो एक गिवन कंडीशंस को फुलफिल करती है। बट अब यहाँ से अगर इसके लिए डायग्राम बनाएंगे तो एक तो सेम आएगा, यहाँ से 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, यहाँ से 2 से 1 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसके सिमिलर हो गया। अब एक स्टेट और आ रही है, मान लो ये स्टेट है 3, यहाँ से 3 से 3 पर आने की प्रोबेबिलिटी हमने रख दी है 1। अब यहाँ से 1 और 2 की बात करें, पीरियड 1 और 2 का क्या होगा, पीरियड 1 और 2 का पीरियड होगा बराबर विच इज़ इक्वल्स टू 2 हियर। हम 2 स्टेप से पहले तो आ ही नहीं सकते और GCD लेंगे 2 4 6 8 यही आएगा, GCD आ जाएगा 2 यहाँ से। सो यहाँ से इसका पीरियड ऑफ स्टेट आ जाएगा 2। सिमिलरली पीरियड ऑफ स्टेट 3 की अगर बात करें, पीरियड ऑफ स्टेट 3 आएगा, यहाँ से GCD आएगा इसका 1 2 3 सारे में आ सकते हैं, उन सबका GCD आएगा हमारे पास 1। सो यहाँ से पीरियड ऑफ स्टेट 3 इज इक्वल्स टू 1 एंड पीरियड ऑफ स्टेट 1 एंड 2 इक्वल्स टू हियर 2 here. So this one is implying period of state 1 does not equals to period of state 3 here. So यहाँ से पीरियड सबका बराबर नहीं है। अगर पीरियड सबका बराबर नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ कह रहा है ऑल स्टेट्स हैव द सेम पीरियड। सो इस ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ये ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया। अगर एक ऑप्शन हमने काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर दिया है, अब बचा हुआ ऑप्शन है डी, वही हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा। सी ऑप्शन बचा है यहाँ से ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट, तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ऑप्शन ए को हमने काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड। देन यहाँ से हमारे पास कोई भी चेन डबली स्टोचस्टिक हो, साथ ही फाइनाइट हो प्लस फाइनाइट। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग हमारे पास जो यहाँ से चेन होगी वो होगी हमारे पास यहाँ से हमारे पास। देन यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से हमारे पास जो चेन आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास जो चेन आएगी वो आएगी रिकरेंस, यानी किसी भी स्टेट से निकलो वापस उस स्टेट पे पहुँचने का पूरी पॉसिबिलिटी होगी। अदरवाइज यहाँ से वो या तो डबली स्टोचस्टिक नहीं होगी या फाइनाइट नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों केस होनी चाहिए, डबली स्टोचस्टिक होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, देन ऐसी चेन हमारे पास रिकरेंट चेन होगी। देन यहाँ से ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट, ऑप्शन से करेक्ट आ जाएगा। या तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान होगा, अगर ये ध्यान ना हो और आपने यहाँ से ये तीनों ऑप्शन जो थे, ऑप्शन ए ऑल स्टेट हैव सेम पीरियड, ऑप्शन बी द चेन एडमिट्स एट मोस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्शन डी एट लीस्ट वन स्टेट हैज पीरियड 1। या तो ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो डायरेक्ट है कि यहाँ से एटलीस्ट एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बेनिफिट ऑफ डाउट में जाना है। तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा तो यहाँ से आपको बेनिफिट ऑफ डाउट से जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उसको मिल जाना था। बट यहाँ से ये ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा जो बचा हुआ था। तो अगर 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दें तो अब बिना डाउट के यहाँ से बचा हुआ 4th ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना चाहिए। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।